अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। आज की जो क्लास है, द टाइटल ऑफ दैट क्लास इज बैड डेट्स एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज ए कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं, और कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट यहाँ पर है जिसका नाम है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ये जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं और वहाँ जब हम करंट एसेट्स लिखेंगे तो करंट एसेट्स में से हम माइनस कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल में से हम अलाउंस को माइनस कर देंगे। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि इस टॉपिक में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एंड दिस 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑफ कोर्स। नंबर 1, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई शख्स जिसको हमने उधार पर माल बेचा था वो हमारे पैसे दिए बगैर चला गया। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मुनव्वर सोल्ड गुड्स टू मिस्टर हामिद फॉर ₹5,000। एक साहब है मिस्टर हामिद, उनको मैंने 5,000 का माल उधार पर बेचा और हामिद साहब जो हैं वो पैसे दिए बगैर चले गए। तो जब मैंने बेचा था तो मैंने पूछा कौन सी एंट्रीज बनेंगी। पॉइंट नंबर 1, व्हाट आइटम्स आर इन्वॉल्व? अकाउंट रिसीवेबल एंड सेल्स। अकाउंट रिसीवेबल क्यों? क्योंकि ये हमारा एसेट है। सेल्स क्यों? कि ये हमारी इनकम है। हमें कैश के बजाय अकाउंट रिसीवेबल मिला, तो अकाउंट रिसीवेबल इज़ एन एसेट। एसेट बढ़ा, हमने डेबिट कर दिया। सेल्स इज़ हमारी इनकम, इनकम बढ़ी, हमने क्रेडिट कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। कुछ दिनों बाद वी कम टू नो दैट स्पेसिफिक पर्सन जिनका नाम हामिद था, उन्होंने पेमेंट नहीं की। तो ये तो हमारे लिए एक लॉस की खबर है, तो हमारा लॉस बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे कि हम एक नया अकाउंट खोलेंगे, उसका नाम होगा बैड डेट्स एक्सपेंस। बैड डेट इज़ एन एक्सपेंस, ये एक एक्सपेंस अकाउंट है। हम बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और हम अकाउंट रिसीवेबल, वो जो बंदे से हमने पैसे लेने थे, वो जो हमारा क्लेम था वो कम हो गया, तो अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देंगे। तो डबल एंट्री क्या बनी अरीबा? डबल एंट्री बनी अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट एंड बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। रिपीट करूंगा, अकाउंट रिसीवेबल के लिए ये बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है, ये बंदा भाग गया तो डबल एंट्री बनेगी बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको शेयर किया। कॉन्सेप्ट नंबर 2, वो बंदा वापस आ गया। Whenever your debtor comes back, it means we are discussing about bad debts recovered। वो जो पैसे हमने उससे लेने थे और हम ये सोच बैठे थे कि पैसे नहीं मिलेंगे और हमने राइट ऑफ कर दिया था, काट दिया था उसका नाम, आज वो बंदा वापस आ गया। That is a good news. That is a good news for you that the person is back। तो अब हम यहाँ पर हम उस बंदे को जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, जिसको हम क्रेडिट कर चुके थे, पहली एंट्री में डेबिट किया था जब सेल किया था, जब राइट ऑफ किया तो क्रेडिट कर दिया था, अब हम उसको दोबारा डेबिट कर देंगे। क्यों? इसलिए कि हमारा एसेट दोबारा बढ़ गया। और यहाँ पर हम एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे और उस अकाउंट का नाम है बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड इज एन इनकम अकाउंट। पैसे नहीं आए लेकिन इनकम हो गई, अक्रूवल कॉन्सेप्ट रियलाइज हो गई, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कि हमने इनकम रियलाइज कर ली। अब हम सोच रहे हैं यार पैसे दे, और उसने हमें पैसे दिए। ये बैड डेट्स रिकवर्ड की 2 एंट्रीज बनती हैं। पहली एंट्री में हमने अकाउंट रिसीवेबल को जिंदा किया और बैड डेट्स रिकवर्ड को एज एन इनकम रिकॉर्ड किया, और अगली एंट्री में हमने कैश की एंट्री बनाई कि पैसे आ गए, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। इसका मतलब ये हमारी डबल एंट्री कंप्लीट हो गई बैड डेट्स रिकवर्ड की। पहला क्या हुआ था? हमने राइट ऑफ, पहले सेल किया था, फिर राइट ऑफ किया था, फिर रिकवर्ड हुआ। ये जनरेटर एक चल पड़ा है, थोड़ी सी आवाज़ आएगी लेकिन मैं लाउडली बोलूँगा ताकि आपको आवाज़ क्लियर आए। अब हम क्या करते हैं, एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, इसे कहते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका दूसरा नाम है अलाउंस फॉर बैड डेट्स। इसका तीसरा नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स।
अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस, इसका दूसरा नाम है कंजर्वेटिज्म। सो प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि जब कभी तुम्हें डाउट हो किसी पर, उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। कोई भी बुरी खबर मिले उसे एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो, लेकिन कोई अच्छी खबर को ना रिकॉर्ड करो। यस, सिर्फ बुरी खबरों को रिकॉर्ड करो। तो अब क्या हुआ, हमने क्या किया कि हमने उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। तो अब स्टोरी नहीं चलाते हैं। मैंने मिस्टर ए को ईयर 1 में 5000 का माल उधार पर बेचा, मिस्टर ए को, और ईयर है 1, और मैंने 5000 का माल बेचा। अब मैं डबल एंट्री बनाऊंगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये बात हो रही है जनवरी की, ईयर 1 है, 2018 है। अब जनाब 31 दिसंबर आ गया 2018, अभी तक पैसे उसने नहीं दिए। अब मुझे बताया जनाब अरीबा ने कि सर मुझे लगता है ये बंदा 10% पैसे नहीं देगा। अब मेरे दिल में शक आ गया ना, डाउट आ गया। डाउट आ गया नहीं आ गया, बोले डाउट आ गया। कितने का आ गया? 10% का आ गया। तो मैं एज एन अकाउंटेंट 5000 का 10% कैलकुलेट करूंगा, जो कि बना 500, और 500 से ये सोचूंगा कि मेरा एक्सपेंस बढ़ा क्योंकि मुझे डाउट हो गया है। तो मैं डाउटफुल डेट एक्सपेंस के नाम से, डाउटफुल डेट एक्सपेंस के नाम से एक अकाउंट डेबिट कर दूंगा। एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट। तो मैं कोई इसको फोन करके तो नहीं बोलूंगा कि भाई मिस्टर ए तुम पैसे नहीं दे रहे, नहीं, मैं उसको फोन नहीं करूंगा। तो इसका मतलब मैं अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट को टच नहीं करूंगा, तो डबल एंट्री कंप्लीट नहीं होगी। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट। तो यहां पर मैं एक नया अकाउंट क्रिएट करूंगा, उस अकाउंट का नाम होगा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। इसका दूसरा नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और ये अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। तो मेरी डबल एंट्री बन गई पहले साल। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस क्रेडिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, यानी डाउटफुल डेट एक्सपेंस भी कहते हैं, बैड डेट एक्सपेंस भी कहते हैं। राइट ऑफ को भी बैड डेट एक्सपेंस कहते हैं, और इसको भी बैड डेट एक्सपेंस, लेकिन बेहतर है आप डाउटफुल डेट एक्सपेंस बोलें। डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस क्रेडिट। और ये डाउटफुल डेट एक्सपेंस जो होगा वो इस साल के इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस चला जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे। ये ईयर 1 की बात हो रही है। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस साल के एंड में हमारे पास रिसीवेबल है 5000 मिस्टर ए से लेने हैं, तो हम यूँ लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल 5000 लेस अलाउंस 500, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स 500। तो रिमेनिंग जो गुड अकाउंट रिसीवेबल बनेंगे वो बनेंगे 4500 के। इस तरह हमारा एक ईयर कंप्लीट हो गया, एक ईयर की कहानी खत्म हो गई। अब हम जा रहे हैं ईयर 2 में। अब ईयर 2 में भी हमने कुछ सेल की होगी, कुछ पैसे रिसीव किए होंगे, क्या पता वो पुराने पैसे जो थे वो रिसीव कर लिए, क्या पता नई सेल की। हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना, सारे साल क्या हुआ हमें कुछ नहीं समझना। हमें यह समझना है कि एंड में क्या हुआ। 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019 को हमें यह पता चला कि आज के दिन हमें 7000 रुपये अपने रिसीवेबल के अकाउंट्स में लेने हैं। लोगों से हमने 7000 रुपये लेने हैं, या मिस्टर लोगों से लेने हैं। ए से पहले लेने थे, एक ही था, उसके बाद बहुत सारे लोग हो गए, सेकेंड ईयर में बहुत सारे लोग हो गए, और अब हमें बहुत सारे लोगों से 7000 लेने हैं। हमारा क्लेम 7000 का है। रोशन भाई आए मेरे पास, सर मुनव्वर 10% नहीं मिलेंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने 7000 का 10% कैलकुलेट किया, जो बना 700। कितना बना? 700। अब मैं 700 का 10% जब कैलकुलेट करूंगा तो 700 बना। तो यार मेरे पास तो ऑलरेडी 500 का अलाउंस मौजूद है, 500 का मौजूद है, मुझे 700 का चाहिए। सो 500 को बढ़ाकर 700 पे लेके जाना है, 500 को बढ़ा के 700 पे लेके जाना है। 500 विल गो टू 700। तो 500 और 700 में कितने का डिफरेंस है? 200 का। इस 200 को मैं करंट ईयर का एक्सपेंस बनाऊंगा, तो डबल एंट्री पास होगी। डाउटफुल डेट एक्सपेंस 200 से डेबिट, और अलाउंस हो जाएगा 200 से क्रेडिट। अलाउंस के टी अकाउंट में
पिछले साल की बैलेंस शीट में जब मैंने बैलेंस शीट के अकाउंट हर साल ट्रांसफर हो जाते हैं अगले साल, तो अलाउंस अकाउंट ऑलरेडी 500 पड़ा था, 200 का अलाउंस और क्रिएट किया, तो 500 प्लस 200 कितने बने? 700। ये इस साल की बैलेंस शीट में 7000 से 700 माइनस हो जाएंगे। तो सेकेंड ईयर के इनकम स्टेटमेंट में 200 का एक्सपेंस होगा, पहले साल 500 का था और पहले साल हमने क्रिएट किया था अलाउंस, इस साल 500 से 700 पर आ गया, 200 से बड़ा अलाउंस, तो 200 से जब बड़ा तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया, वो 200 जमा हो गए 500 में, 700 को हम माइनस कर देंगे 7000 में से, पाकिस्तान जिंदाबाद, और हमारा जो 200 है इस साल का एक्सपेंस वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। 2 साल कंप्लीट हो गए। अब ईयर 3 की बात कर रहे हैं। ईयर 3 में हमारे पास 4000 के रिसीवेबल हैं। साल के दौरान पता नहीं क्या कुछ हुआ, कितने पैसे आए, कितने गए, आए गए आए गए आए गए, कुछ लोग भागे, वो सब हम बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं एंड में कितने बचे। एंड में 4000 चाहिए। अब मुझे जनाब अली, हमारे जो दोस्त हैं यहाँ पर, एक और दोस्त हमारे कौन आ गए भाई जनाब, हमारे जो है हमारी सैयदा आ गई। सैयद नामिश ने मुझे कहा सर मुनव्वर इस दफ़ा 4000 का 10% नहीं मिलेगा। मोमिन ने कहा हाँ सर 4000 का 10% नहीं मिलेगा। तो अब मैंने 4000 का जब 10% कैलकुलेट किया तो बने 400। तो मेरे पास तो ऑलरेडी 700 का अलाउंस पड़ा हुआ है, मुझे 400 का अलाउंस चाहिए। ऐसी सिचुएशन को कहते हैं डिक्रीज इन प्रोविजन, यानी मेरा प्रोविजन डिक्रीज कर गया। कितने से डिक्रीज कर गया? प्रोविजन मेरा 700 और 400 300 से डिक्रीज कर गया। यू गेट द पॉइंट? सो 300 से जब मेरा प्रोविजन डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब ये मेरी इनकम बन जाएगी। तो डबल एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन को मुझे 400 चाहिए, मैं 400 को 700 से माइनस करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी 700 है। 400 को 700 से माइनस करूंगा तो -300 आया। -300 का मतलब हुआ ये मेरा अलाउंस गिर गया। अब मैं इनकम स्टेटमेंट में इस साल 300 रुपये एज एन इनकम दिखाऊंगा और ग्रॉस प्रॉफिट में जमा कर दूंगा। और यही 300 जो कम हुआ टी अकाउंट में, अगर मैं टी अकाउंट बनाता तो अलाउंस के टी अकाउंट में पहले साल जो था वो था 500 क्रेडिट साइड में, 200 और बड़ा क्रेडिट साइड में, 200 700 हो गया। और तीसरे साल मैंने 300 से अलाउंस को कम कर दिया तो अलाउंस को डेबिट कर दिया। तो डबल एंट्री मैंने बनाई, अलाउंस डेबिट एंड इनकम समरी क्रेडिट। इनकम समरी का मतलब मेरी इनकम बढ़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 400 का अलाउंस बच गया, 700 में से 300 गए तो 400। ये 400 बैलेंस शीट में जाएंगे, 4000 रिसीवेबल में से 400 माइनस हो जाएंगे तो 3600 का नेट रिसीवेबल बचेगा। पहले साल नेट रिसीवेबल कितने का था? 5000 माइनस 500 4500। दूसरे साल कितने का था? 7000 माइनस 700 6300। और थर्ड ईयर में क्या हुआ? 4000 माइनस 400 3600। ये हमारे पास प्रोविजन की कहानी आ गई। एक और कहानी है, उसका नाम है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स। कोई शख्स हमारे पास आएगा और कहेगा आपने मुझे माल उधार पे बेचा है, हमें डाउट है, ये कंफर्म नहीं है, डाउट है कि अब हमें उससे 300 रुपये नहीं मिलेंगे। तो जब नहीं मिलेंगे तो एक्सपेक्टेड लॉस है। एक्सपेक्टेड लॉस का मतलब हम उस लॉस को डेबिट कर देंगे। तो डबल एंट्री बनेगी एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डिस्काउंट क्रेडिट। और उसी तरीके से ये क्रिएशन भी उसी तरीके से डेबिट और क्रेडिट करेंगे जिस तरीके से हमने प्रोविजन के अकाउंट को किया था। आई होप सो इट इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। बुक पढ़ें बहुत अच्छे से, चैप्टर नंबर 25 बिजनेस अकाउंटिंग 1 का लेटेस्ट एडिशन में आप पढ़ें। और इस टॉपिक का नाम है डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, इसको पढ़ें। कुछ समझ नहीं आए मैं आपके पास मौजूद हूँ। यू कैन शूट मी एन ईमेल accountsteacher@gmail.com। और यू कैन ऑलवेज आस्क मी, जब भी कोई परेशानी हो, आपको हो, यूट्यूब पे किसी को हो, यू पीपल आर ऑल आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।